हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एफएमजी जो पीजी के लेवल का एग्जाम होता है एमबीबीएस के बाद, उसमें पूछा गया है हमारे साइकेट्री से। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले अ पेशेंट वाज गिवन एंटीसाइकोटिक, पेशेंट को एंटीसाइकोटिक दी गई है हेलोपेरिडोल। सी हैड डेवलप्ड वन साइडेड नेक स्टिफनेस। ये ध्यान से पढ़िएगा, वन साइडेड नेक स्टिफनेस यानी कि पेशेंट को हो रहा है डिस्टोनिया। डिस्टोनिया बोले तो बच्चे ईपीएस, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम हो रहे हैं हेलोपेरिडोल की वजह से। और जैसे ही हमने पढ़ा नेक स्टिफनेस, हम समझ जाएंगे कि पेशेंट क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, डिस्टोनिया एंड अल्टर्ड बॉडी टोन। नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट, अगर एक पेशेंट है जिसे हेलोपेरिडोल दे रहे हैं और पेशेंट को डिस्टोनिया हो जाए यानी कि ईपीएस हो जाए, नेक स्टिफनेस हो जाए, तो हमारा मैनेजमेंट क्या रहेगा ये हमसे पूछ रहा है। और हम ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, इंक्रीज द डोज ऑफ हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल की डोज को बढ़ाएं, एड बेंजट्रोपिन, स्विच टू क्लोजापिन एंड गिव फ्लूफेनाजिन। देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है कि आप हेलोपेरिडोल की डोज को बढ़ाएं। देखिए, हेलोपेरिडोल की वजह से ही ईपीएस हो रहा है। आप जानते हैं हेलोपेरिडोल एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक है और टिपिकल एंटीसाइकोटिक स्ट्रॉन्ग D2 ब्लॉकर होती है बच्चे, स्ट्रॉन्ग D2 ब्लॉकर होती है। इसीलिए इससे ईपीएस के जो रिस्क है, ईपीएस आने का जो रिस्क है वो ज्यादा होता है। तो हम इसके डोज को बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि अगर हम बढ़ाएंगे तो और ज्यादा ईपीएस वर्स होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होता है। सेकंड बच्चे याद रखिएगा, एक तो ईपीएस का रिस्क ज्यादा होता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक से, और दूसरा यह प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ाती है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया कराती है। इसलिए आपसे पूछ सकता है, एक फीमेल है जिसको हेलोपेरिडोल चल रही है या फिर टिपिकल एंटीसाइकोटिक चल रही है, वो कंसीव नहीं कर पा रही है, इसका क्या रीजन है, हम बताएंगे हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत होता है क्योंकि हेलोपेरिडोल और ज्यादा ईपीएस को वॉश करेगा, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। सेकंड ऑप्शन है एड बेंजट्रोपिन, यही सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जब भी हमें ईपीएस कोई भी पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, हम सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ऐड करते हैं, और सेंट्रल एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक में जैसे प्रोमिथाजिन, बेंजहेक्सोल, बेंजट्रोपिन, इस तरीके के कुछ ड्रग्स हम ऐड करते हैं ताकि ईपीएस को कम किया जा सके। थर्ड ऑप्शन में अगर हम बढ़े, स्विच टू क्लोजापिन। देखिए बच्चे, काफी कन्विंसिंग ऑप्शन है, आप क्लोजापिन की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक होता है। इसीलिए आपके मन में आ सकता है कि टिपिकल से हम एटिपिकल की तरफ चले जाते हैं ताकि हमें साइड इफेक्ट कम देखने को मिले। पर याद रखिएगा, क्लोजापिन यूज किया जाता है ज्यादातर उन केसेस में जहां पर रेसिस्टेंट केसेस जो होते हैं, यानी ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया जो केसेस होते हैं, उनमें हम यूज करते हैं क्लोजापिन ड्रग। इसीलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत होता है। और लास्ट है गिव फ्लूफेनाजिन। याद रखिएगा, फ्लूफेनाजिन भी एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक है। अगर ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक है तो ये भी ईपीएस के रिस्क को क्या कर देगी, बढ़ा देगी और कंडीशन को वर्स कर देगी। तो याद रखना, हेलोपेरिडोल की डोज को बंद कर देंगे क्योंकि वो ईपीएस को और ज्यादा वर्स कर सकता है। बेंजट्रोपिन ऐड करेंगे क्योंकि ये सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक होता है। क्लोजापिन नहीं देंगे क्योंकि ये रेसिस्टेंट केसेस में यूज किया जाता है, और फ्लूफेनाजिन भी नहीं देंगे क्योंकि ये अपने आप में एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक है जो ईपीएस को और वर्स करेगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा, आया हुआ था एफएमपीजी एग्जामिनेशन में। थैंक यू।